मूवी शुरू होती है एक लड़की से जो एक केव में मौजूद किसी चीज पे गौर कर रही होती है। वो काफी अरसे से उस केव में मौजूद काफी टाइम से ये कर रही होती है ताकि वो इमॉर्टैलिटी हासिल कर सके। अचानक वो एक ब्लैंक सी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ हर तरफ फूल की पत्तियां होती हैं और दूर उसे एक शख्स नजर आता है। वो उस शख्स के पास जाने की कोशिश करती है मगर अचानक से वो फूल की पत्तियां एक ब्लैक से स्मोक में बदल जाती हैं जो उस लड़की के हाथ और पाँव पकड़ के उसे उस शख्स तक जाने से रोक लेते हैं और फिर वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है। यानी ये उसको विजन आ रहा था। वो अपने साथ मौजूद अपनी बहन से इस बात का जिक्र करती है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इमॉर्टैलिटी नहीं हासिल कर पा रही। तब उसकी बहन उसको एक हेयर पिन देती है। वो लड़की अपनी बहन से कहती है कि तुमने तो मुझे पहले कभी इसको हाथ नहीं लगाने दिया, मगर उसकी बहन कहती है कि ये तुम्हारी ही है और अब मैं तुम्हें वापस करती हूँ। उस पिन को हाथ लगाते ही उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और फिर मूवी हमें 500 साल पीछे ले जाती है। जिस लड़की ने पिन उठाई थी उसका नाम ब्लैंका है और उसकी बहन का नाम वर्दा है। ये दोनों स्नेक डीमन थी, यानी कि आम जुबान में इच्छाधारी नागिन। बस फर्क ये था कि ये अपनी इच्छा के मुताबिक रूप नहीं ले सकते थे, बस एक ही इंसानी रूप था इनका। डीमन स्नेक्स होने के साथ साथ वो असैसिन्स भी थे। ब्लैंका एक पैलेस के गुलामों का रूप लेके उस पैलेस के अंदर एंटर होती है और छुपके से जनरल के कमरे के बाहर खड़ी होके अपनी शक्तियों के जरिए दीवार में सुराख करती है और देखती है कि जनरल अंदर हजारों स्नेक्स के साथ मौजूद था और वो अपनी पिन उसकी तरफ फेंकती है मगर जनरल बीच रास्ते में ही पिन रोक लेता है। तमाम सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं और काफी लड़ाई के बाद वो ब्लैंका को साथ बहती हुई रिवर में फेंक देते हैं। ब्लैंका बेहोश हो जाती है और आंखें खुलने पर एक पुराने से घर में होती है। वो बेड से उठती है और इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो छुप जाती है। घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है जो ब्लैंका को पीछे से आकर उसे डरा देती है। वो बताती है कि उसका भतीजा शॉन ब्लैंका को वहाँ लाया था और फिर उसे उसका नाम पूछती है मगर ब्लैंका को कुछ याद नहीं था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। ये विलेज स्नेक कैचर विलेज कहलाता था। क्योंकि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए टैक्सेस स्नेक्स के थ्रू पे करते थे, यानी कि वो जनरल को स्नेक्स पकड़ कर देते थे। जनरल उन स्नेक्स की पावर को एक्सट्रैक्ट करके इविल बनाना चाहता था मगर ये बात गाँव वालों को नहीं पता थी। सिर्फ ब्लैंका जानती थी कि जनरल उसके साथियों के साथ क्या सलूक करता था मगर अब तो वो भी सब भूल चुकी थी। ओल्ड लेडी ब्लैंका को गाँव का चक्कर लगवाती है और उन डब्बों में बंद स्नेक्स की आवाज ब्लैंका को सुनाई देती है जो ब्लैंका से मदद मांग रहे थे। ब्लैंका हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। अचानक जब गांव के गेट्स बंद होने लगे थे तो गेट से एक डॉग एंटर होता है और उनके साथ एक लड़का भी। ये लड़का शॉन था। शॉन को गांव की बाकी लोगों की तरह स्नेक्स पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हर्ब्स के जरिए लोगों को क्योर करना चाहता था। शॉन ब्लैंका को देखकर उसके पास जाता है तो ओल्ड लेडी बताती है कि ब्लैंका की याददाश्त चली गई है। शॉन उसकी मेमोरीज वापस लाने के लिए उसे वहीं ले जाता है जहां से वो ब्लैंका को लाया था। रास्ते में शॉन का डॉग एक शॉर्टकट से जाने का कहता है। शैतान पर से छलांग मार के वो नीचे गिरने लगता है और ब्लैंका एकदम से जादू की मदद से उसको बचा लेती है और खुद भी उड़ने लग जाती है। वो और शॉन दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो जादू कर सकती थी। फिर शॉन और ब्लैंका उसी वाटरफॉल के पास जाते हैं जहाँ उसको ब्लैंका मिली थी। वहाँ जाते ही ब्लैंका को एक ब्लर सा विजन आता है कि कोई उसको ऑर्डर कर रहा था और उसे अचानक एक झटका सा लगता है जिसके बाद वो फिर से वाटरफॉल के मौजूद घर में बड़ी चीजें देखती है जिससे उसे और कुछ याद आने लगता है। शॉन उसको हाथ लगाता है और ब्लैंका अपनी मैजिक पावर्स की मदद से उसको दूर फेंक देती है। वो उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। ब्लैंका परेशान होकर देखने जाती है तो शॉन अपनी अम्ब्रेला की मदद से उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते एक जंगल में जाते हैं जहाँ ब्लैंका को कुछ आवाजें आती हैं और अचानक उनके सामने सांप आ जाते हैं जो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं मगर ब्लैंका इन सांपों को मारकर बेहोश कर देती है। सीन बदलता है और हम स्नेक डीमंस के केव में आ जाते हैं जहाँ वही स्नेक जिसने ब्लैंका पर हमला किया था स्नेक मास्टर को बताता है कि कैसे ब्लैंका एक स्नेक कैचर के साथ थी और कैसे उसने स्नेक पर वार किया था। सबको यही लगता है कि अब ब्लैंका इंसानों की साइड पर हो गई है और स्नेक मास्टर अपने सिपाही शैंक को
उसके पीछे भेजने लगती है कि ब्लैंका की बहन वर्टा आगे आती है और कहती है कि वो ब्लैंका को लेकर आएगी। स्नेक मास्टर उसकी बॉडी में स्क्रॉचिंग हीट स्केल्स डाल देती है कि अगर वो 3 दिन में ब्लैंका को ना लाई तो ये हीट स्केल्स उसे जलाकर राख कर देंगे। वहाँ वाटरफॉल के पास ब्लैंका को अपनी हेयर पिन भी मिलती है, मगर उसको उसके बारे में याद नहीं था। घर जाने के बाद शॉन उस हेयर पिन पर लिखा हुआ प्रीशियस डेट का नाम पढ़ता है और ब्लैंका से कहता है कि वो इस शॉप पर जाकर पता करवा सकते हैं कि तुम असल में कौन हो और ये हेयर पिन क्या है। इतने में गांव में लिटिल जनरल यानी कि जनरल का राइट हैंड आ जाता है, जो कि ब्लैंका की तलाश में था। शॉन फौरन ब्लैंका को वहाँ से ले जाता है। जनरल शॉन के बारे में पूछता है और लोग डर के उसे सब बता देते हैं। ओल्ड लेडी शॉन को कुछ सामान देती है और जनरल उस पर मैजिक करके एक चीज को बैट में बदल देता है, जो शॉन का पीछा करता है ताकि जनरल को उसकी लोकेशन मालूम हो जाए। शॉन और ब्लैंका एक कश्ती पर नदी पार कर रहे थे कि सामने शैंग आ जाता है और वो अपनी डीमन बॉडी में होता है। वो ब्लैंका को शॉन के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी ब्लैंका भी अचानक अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद उसकी और शैंग की एक कमाल लड़ाई होती है और आखिर में वो शैंग को मार देती है, मगर खुद भी बेहोश हो जाती है। शॉन उसे उठाने की कोशिश करता है। ब्लैंका कहती है कि वो एक डीमन है और शॉन को उससे दूर रहना चाहिए, मगर शॉन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन बदलता है और दोनों प्रीशियस डेट की शॉप पर पहुंच जाते हैं। वो एक छोटे कद की लड़की होती है जिसके 2 मुंह थे, एक इंसान का और एक लूमड़ी का। वो डीमंस के लिए हथियार बनाती थी। ब्लैंका उसे अपनी पिन दिखाती है और वो बताती है कि ये पिन तो किसी और की थी, मगर पिछली बार जब तुम आई थी तो तुमने इसकी ओनरशिप अपने नाम कर ली थी और शायद इसी की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। वो बताती है कि इस पिन की वजह से आप किसी और की पावर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। शॉन उसे इस पिन के असल ओनर ढूंढने का कोई तरीका पूछता है, जिस पर वो फॉक्सन को एक बड़ा स्नेक का स्केल दे देती है। दोनों उस स्केल को पकड़कर जंगल में चल रहे थे कि सामने से वर्टा आ जाती है। वो ब्लैंका को उसके नाम से पुकारती है और ब्लैंका को भी याद आ जाता है कि वो वर्टा है, उसकी बहन। वर्टा ब्लैंका को शॉन से दूर रहने का कहती है, मगर ब्लैंका कहती है कि शॉन बुरा नहीं है। वर्टा मानने को तैयार नहीं थी और फिर उसको वो बैट नजर आता है जो जनरल ने शॉन के पीछे लगाया हुआ था और वर्टा कहती है कि देखा, ये जनरल के साथ मिला हुआ था, मगर शॉन कहता है कि वो नहीं जानता कि ये कैसे आया। वो शॉन से लड़ने लगती है, मगर ब्लैंका बीच में आ जाती है। वो शॉन को एक अंडरग्राउंड टनल में ले जाती है जो उनके अंदर जाने के बाद बंद हो जाता है और वर्टा अंदर नहीं आ पाती। अचानक दीवार पर बना ईगल ब्लैंका को अपने पंजों में ले लेता है और उस पर आग फेंकने लगता है, जिससे वो अपनी स्नेक फॉर्म में आने लगती है। शॉन उसको वहाँ से बचाता है और दोनों गेट ऑफ लाइफ से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो एक डीमन एक्सॉर्सिज्म चैम्बर में पहुँच जाते हैं। शॉन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाता है और ब्लैंका वहाँ मौजूद डीमंस के ढांचे और उस पर लिखे हुए कुछ अल्फाज पढ़ती है कि अचानक उसे सब याद आ जाता है कि वो कौन है। शॉन वापस आता है और ब्लैंका उससे कहती है कि क्या वो भी यही सोचता है कि डीमंस को मर जाना चाहिए। शॉन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम ईवल नहीं हो। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ वर्टा बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उनके आते ही वर्टा डॉग को शॉन की तरफ फेंकती है और ब्लैंका शॉन से जाने का कहती है। वो कहती है कि उन दोनों के रास्ते अलग हैं और उन्हें अब नहीं मिलना चाहिए, मगर शॉन कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। टेम्पल में ब्लैंका और वर्टा मौजूद होते हैं और वर्टा उसको वापस जाने का कहती है, मगर ब्लैंका बस शॉन के बारे में सोच रही होती है। वर्टा के स्केल्स उसे चलाने लगते हैं और ब्लैंका हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर स्केल्स थे। तभी वहाँ लिटिल जनरल आ जाता है। शॉन के बैट की वजह से उसको उन दोनों की लोकेशन मालूम हो जाती है। वो वहाँ पहुंचकर उन दोनों से लड़ता है और बताता है कि जनरल इस वक्त स्नेक कैचर विलेज की तरफ रवाना है। वो स्नेक डीमंस को इसीलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि उनकी पावर्स आम स्नेक से 10,000 टाइम ज्यादा थी और इनकी पावर्स एक्सट्रैक्ट करके वो बहुत ताकतवर बन सकते थे। वो लड़ने लगते हैं कि अचानक जनरल जादू की मदद से कुछ बर्ड्स बुला लेता है जो बड़ी और बारीक लंबी रॉड्स फेंकने लगती हैं। दोनों स्नेक्स उन रॉड्स में फंस जाते हैं और जनरल ब्लैंका की हेयर पिन ले लेता है, मगर ब्लैंका हाथ बढ़ाकर अपनी पिन पकड़ती है तो एक बड़ा एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन हो जाता है। दूसरी तरफ शॉन फॉक्स के पास जाता है ताकि वो उसको भी डीमन बना दे और वो और ब्लैंका साथ रह सके। वो उसकी बात मान लेती है। वहाँ से जाने के बाद वो देखते हैं कि शॉन के पास एक टेल थी और वो एक डीमन बन चुका था, मगर डॉग की टेल गायब थी। वो दोनों भागकर टेम्पल की तरफ जाते हैं, मगर सब तहस नहस हुआ पड़ा था। वर्टा उसे बताती है कि जनरल ने ब्लैंका की पिन्स ले ली थी, मगर ना जाने कैसे ब्लैंका ने जनरल की पावर्स एक्सट्रैक्ट कर ली और अब वो एक बड़ा व्हाइट पाइथन बन चुकी है। शॉन उसके पीछे जाता है और देखता है कि उसने सारा शहर तबाह कर दिया था। वो ब्लैंका को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं सुनती और स्नेक कैचर विलेज की तरफ चल पड़ती है। शॉन भागकर विलेज जाता है, मगर अपनी टेल छुपा लेता है कि किसी को अजीब न लगे। वो सबसे कहता है कि एक पाइथन वहाँ आ रहा था, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अचानक वहाँ जनरल और उसकी आर्मी भी आ जाते हैं और वो शॉन का असल रूप सबको दिखाते हैं। सब शॉन को ईविल समझने लगते हैं। शॉन जनरल से कहता है कि तुमने अपने ईविल काम के लिए हम सबसे स्नेक पकड़वाए और अब वो पाइथन हमें तबाह कर देगी। वो कहता है कि मुझे जाने दो और मैं शायद बचा पाऊँ। जनरल उसे जाने देता है और वो ब्लैंका के पास जाकर उसे कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ और हम साथ रहेंगे। ब्लैंका अभी उसकी बात सुन ही रही थी कि पीछे से जनरल आकर उसको अपनी सोल एक्सट्रैक्टर मशीन में कैद कर लेता है। वो ब्लैंका, वर्टा और शॉन तीनों को कैद करके उनकी सोल निकालकर उनकी ताकत लेना चाहता था, मगर वहाँ स्नेक मास्टर आ जाती है जो कि जनरल से लड़ने लगती है। वो मशीन गिरा देती है और लड़ाई के बीच वर्टा जनरल की गर्दन में पिन मार देती है, जिससे वो मर जाता है। वर्टा मास्टर को पिन वापस करने लगती है कि मास्टर सब स्नेक की पावर एक्सट्रैक्ट कर लेती है और ताकतवर बन जाती है। वो ब्लैंका की पावर भी एक्सट्रैक्ट कर लेती है और उसे मारने लगती है कि शॉन सोल एक्सट्रैक्टर चला देता है और मास्टर की सोल एक्सटिंग्विश हो जाती है, मगर साथ ही वहाँ एक बर्फीला तूफान आ जाता है जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं। ये उसी सोल एक्सट्रैक्टर की वजह से था। गांव वाले उनको बचाने आते हैं, मगर बहुत देर हो जाती है। अपनी पिन की मदद से ब्लैंका शॉन की सोल को तो बचा लेती है, मगर उसे नहीं बचा पाती। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये सब मेमोरीज उसी पिन में मौजूद थी। वर्टा कहती है कि शॉन अब रीबॉर्न हो चुका होगा और ब्लैंका उसे ढूंढने एक बाजार में निकल जाती है, जहाँ वो अपनी पिन गिराती है और शॉन उसको उठाकर देता है, मगर उसको याद नहीं था कि ये ब्लैंका है। और इसी तरह उनकी नई कहानी शुरू और ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।